आज इस योगा डे पे हम चर्चा कर रहे थे कि जिस प्रकार से तन को ठीक करने के लिए हम सभी अभी वचनबद्ध हुए कि हमने अपना स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और इस प्रकृति का भी। तो जैसे ही मन की बीमारियां आती हैं तो मानसिक बीमारियों का, क्योंकि मन के अंदर से ही बीमारी शुरू हुई है, जैसे ही संकल्प कमज़ोर होने लगते हैं मन बीमार होने लगता है, तो उसका इलाज भी मन में ही है। जैसे प्रकृति से बीमारी आई, प्रकृति में उसका इलाज है, मन की बीमारी आई तो मन में उसका इलाज है। तो मन के संकल्पों को शक्तिशाली बनाकर हम अपने अंदर वो ऊर्जा का विकास कर सकते हैं जिसके द्वारा हम बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर एक नई शक्ति, एक नई स्फूर्ति भरते जाएं। तो जैसे ही सारे के सारे प्राणायाम आदि किए थे तो उन सब में एक बहुत अच्छी बात हमें समझ में आई। शिवानी बहन, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी प्राणायाम आसन आदि करते हैं, सबसे पहले ये शरीर, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन है? आत्मा। और आत्मा इस शरीर को चला रही है, तो एक आत्म स्थिति में टिक कर जब हम करते हैं तो ये प्राणायाम आदि का बेनिफिट कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए वो सब कुछ बढ़ाने के लिए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मस्तक में पॉइंट ऑफ लाइट में आत्मा हूँ इस स्थिति में स्थित हो जाएं। क्योंकि आत्मा समझकर, जैसे ही माइक अलग है मैं अलग हूँ, तो हम माइक का भरपूर यूज़ करेंगे। कुर्सी अलग है मैं अलग हूँ, तो कुर्सी को आप तब उठा सकते हो जब आप इससे उठे हुए हैं, आप इससे डिटैच हैं। अगर मैं इस कुर्सी से सट कर बैठी हूँ, चिपक कर बैठी हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं इस कुर्सी को मूव नहीं कर सकूँगी, हिला भी नहीं सकूँगी। पर जितना जितना हम इससे अलग होते जाएं, थोड़ा बाजू उठा दें, थोड़े पाँव फोल्ड कर थोड़ा सा उठ गए, उसके बाद आप इसे जहाँ भी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, उठा सकते हैं, हिला सकते हैं। तो हमें ये अच्छी तरह कॉन्शियस है ये अलग है और मैं अलग हूँ। ऐसे ही इस देह में रहने वाली आत्मा वो अलग है और मैं आत्मा अलग, और ये मेरा शरीर अलग, जिसको मेरा शरीर कहते हैं, मेरा नाम, मेरा परिवार। तो मेरा कहा, इसका मतलब मैं डिटैच हूँ। तो राजयोग वो विधि, एक योग और एक राजयोग, दोनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि आज जो ईश्वरीय महावाक्य हम सुनेंगे, इस ईश्वरीय महावाक्यों में भी इसका भरपूर फायदा बताया है। क्योंकि राजयोग से आत्मा ने अब तक क्या क्या विकर्म किए, पाप कर्म किए, वो हुए थे देह की स्थिति में। जैसे ही मैं आत्म स्थिति में स्थित हो जाऊं तो पाप कर्म मिटने लगते हैं, विकर्म विनाश जिसको कहते हैं, संस्कार परिवर्तन जिसे कहते हैं। जो भी आज दुखी है तो अपने ही संस्कारों के कारण दुखी है, दुखी कोई और नहीं कर रहा है। दुख का कारण कहाँ है? क्योंकि मेरे अंदर सहनशीलता कम है, मेरे अंदर समाने की शक्ति नहीं है। तो कहीं ना कहीं शक्तियों गुणों की कमी हुई, कमज़ोरियाँ बढ़ी, तो अपने मन की कमज़ोरी ही अपने दुख का कारण है। तो जैसे आज सवेरे सवेरे उठकर सबने बहुत भरपूर एक्सरसाइज की, प्राणायाम किया, शुद्ध हवा में प्रकृति की गोद में बैठे, तो इससे एक बहुत अच्छा प्रण ले लें, ऐसा हर रोज़ करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर और उसके पश्चात अपना नित्य कार्य से निवृत्त होकर आप जैसे ही परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा को याद करने से हमें सबसे बड़ा फायदा होगा कि एक निश्चिंतता आती है, क्योंकि वो एक सच्चा सहारा है। चिंता भरा मन एक्सरसाइज नहीं कर सकेगा, टेंशन में आप सुबह उठ भी नहीं सकेंगे। सुबह उठना चाहते हैं तो रात को एक अच्छी नींद चाहिए, और अच्छी नींद के लिए राजयोग बहुत बेस्ट प्रक्रिया है। राजयोग से मन निश्चिंत होना, हल्का होना, शांत होना आरंभ हो जाता है। तो राजयोग क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन, ए लिंक बिटवीन सोल एंड सुप्रीम सोल। राजयोग क्या है? जैसे कि हम कनेक्शन करते हैं, 3 शब्दों में हम इसको डिफाइन कर देंगे। ए लवफुल रिलेशन विद गॉड, भगवान से एक स्नेह युक्त संबंध राजयोग है। दूसरा, ए कनेक्शन विद गॉड, रिलेशन, connection, and third is the communication.
भगवान के साथ बातें करना, कम्युनिकेट करना, क्योंकि अब दुनिया में पहली बात कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिससे मन की सारी बातें कर सकें। भगवान से मन की सारी बातें कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा इतना अच्छा दोस्त है, वो हमारी कोई बात लीक नहीं करता और इससे मन निश्चिंत हो जाता है, मन की बातें करने को दिल करता है। दूसरा, वो हमें बहुत श्रेष्ठ शिक्षाएं देता है, उससे भली और अच्छी शिक्षाएं और कोई दे नहीं सकता। इसलिए राजयोग का भरपूर प्रयोग करें। हर रोज़ अपने मन में ये पक्का निश्चय कर लें कि हमें हर रोज़ योगा के साथ राजयोग का प्रयोग करना है। और राजयोग में सिंपल विधि है कि जब बैठें, मन बुद्धि को शांत करना है तो पहले मन को समझेंगे। मन हमारा थॉट सिस्टम है और थॉट सिस्टम में जितने पॉजिटिव विचार आते जाते हैं, उन पॉजिटिव विचारों का आगमन, नेगेटिविटी अपने आप खत्म होती जाती है। जैसे कहीं लाइट जगा दी जाए तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। हमें अंधेरा भगाने का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ लाइट जगाने का प्रयास करना है। तो पॉजिटिविटी लाने का प्रयास करना है, नेगेटिविटी खत्म करने का कोई प्रयास नहीं करना। नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी जितनी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। बाल्टी में से गंदा पानी अपने आप खत्म हो जाएगा, टैप ऑन कर दिया, साफ पानी आता गया आता गया आता गया और गंदा पानी निकल गया। तो इसी प्रकार मन में हर रोज़ अच्छे विचार, शुद्ध विचार, समर्थ विचार भरते जाएंगे। जितने हाई एलिवेटेड थॉट होंगे, पॉजिटिव एंड एलिवेटेड थॉट, उतना ही मन शांत और शक्तिशाली बनता जाता है।